नंबर 10। चैप्टर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स एच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोरेंट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर, ये कहना चाहता है वायु जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। प्रत्येक के दो उदाहरण लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं आंसर में दिया है कि द मोड ऑफ ट्रांसपेरेंट यूज्ड ऑन लैंड आर स्कूटर, कार, बस, ट्रैक। कार, बस, ट्रैक। फर्स्ट में देखिए भूमि पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन है, स्कूटर है, कार है, बॉक्स है, ट्रक है। द मोड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट यूज्ड ऑन वाटर आर शिप और बोट है। जो वाटर पर ट्रांसपेरेंट होता है यूज करने वाले वो शिप और बोट है। शिप और बोट, पानी पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन शिप और बोट है। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन एयर, जो एयर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट है। और एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर, ये सब एयर में करते हैं, हवा में करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑन 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर कहते हैं, तो आप तो जानते हैं कितना कहते हैं, 100 सेंटीमीटर कहते हैं। 5 किलोमीटर्स को कितना कहेंगे, 5000 कहेंगे। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जो मोशन करता है उसको क्या कहा जाता है, क्या उसको कहा जाता है, पीरियडिक कहा जाता है। मोशन ऑफ ए निडल ऑफ ए सेविंग मशीन इज, जो गति करने का एक सुई, जो सुई देखे होंगे आप, तो उस सुई को देखे होंगे तो सुई को देखे है ना, तो किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है उसकी, तो वो क्या होती है, पीरियडिक कहलाती है, वो पीरियडिक तरह की होती है। मोशन ऑफ व्हील बाय साइकिल, आप साइकिल देखोगे तो किसी साइकिल के पहिए की गति को क्या कहते हैं, सर्कुलर, वो सर्कुलर गति कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई कैन ए पेस ऑफ ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। थर्ड कहना चाहता है कि पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, इसके बारे में चर्चा करना है। पेस और फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज देयर मेजरमेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट पेस और फुट स्टेप लेंथ, so with the help of this we cannot find the actual length, but a standard unit is that unit which must remain similar in all places of world. It should not depend upon body parts and natural phenomenon. थर्ड कहना चाहता है, देखिए थर्ड है पेश या फुट स्टेप का उपयोग लंबाई की एक स्टैंडर्ड इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका माप निश्चित नहीं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। हर व्यक्ति की गति या कदम की लंबाई अलग होती है, इसकी सहायता से हम एक्चुअल लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन एक मानक इकाई व इकाई जो दुनिया के सभी स्थानों पर समान बनी रहनी चाहिए, मुझे शरीर के अंगों और प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। अरेंज द फ्लोइंग इज लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, उसको देखिए इंक्रीज करना, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू, देखिए 1 मीटर है तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर किलोमीटर, इसको अरेंज करना है। देखिए 1 मीटर से 1 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर जाएगा, 1 मीटर से कहाँ जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। इसको अरेंज करना है मैग्नीट्यूड के माध्यम से, ठीक है, इंक्रीज बढ़ते क्रम में। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इन 2 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, ठीक है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करना है, ठीक है, बदलना है इसको। तो देखिए गिव हाइट ए पर्सन, एक हाइट पर्सन दिया गया 1.65 मीटर। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको क्या करेंगे, जब इतना मीटर दे दिया गया तो इसको मल्टीपल कर देंगे, 100 सेंटीमीटर से मल्टीपल करके इतना हमारा आ जाएगा। और हे एंस द हाइट ऑफ ए पर्सन इंटू सेंटीमीटर इज 165, ये हमारा सेंटीमीटर निकला जिसका एक व्यक्ति का हाइट है। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इतना होता है, 1 सेंटीमीटर को मल्टीपल कर देना 10 mm में, तो ये हमारा 10 mm में निकल जाएगा, सेंटीमीटर में निकल गया, 10 mm में निकल जाएगा। इसको मल्टीपल करना, डिवाइड करने के लिए नहीं कहा कि कितना है, और इसको हम लोग जितना जानते हैं 100 सेंटीमीटर, फिर mm में निकालना है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, ओके, ये कंप्लीट हो गया होगा। सिक्स्थ में द डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन 2 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल, इसका देखिए डिस्टेंस है राधा के घर से स्कूल से इतना मीटर का डिस्टेंस है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इतना मीटर होता है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर इतना मीटर होता है, तो इतना मीटर दिया गया तो हमको निकालना है कि कितना किलोमीटर होता है। तो इतना अगर उल्टा दे दे, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जैसे मीटर से किलोमीटर देते तो उसको डिवाइड कर देना, और इंक्रीज आ रहा है तो उसको मल्टीपल कर दीजिए, इसका शॉर्टकट नियम बताया जाता है।
While measuring the length of a kinetic needle, the reading of a scroll at one end is 3.0 centimeter and the other end is 33.1 सेंटीमीटर. What is the length of the needle? देखिए सेवंथ क्वेश्चन कहता है किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है इसको पता है. देखिए पहले यहाँ पर रीडिंग एट बिगिनिंग एंड इतना देखिए बिगिनिंग एंड है शुरुआत से एंड है तो ये 3.0 सेंटीमीटर है. रीडिंग एंड अदर दूसरा एंड और दूसरी तरफ एंड है 33.1 सेंटीमीटर. तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए इसका फॉर्मूला हो गया एक तरफ से लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हमको लंबाई निकालना है किसी उद्देश्य का तो क्या करना है बड़े में से छोटा को घटा देना है. बड़ा में से छोटा घटा देना है रीडिंग एट अदर एंड और रीड एट बिगिनिंग. तो बड़े में से छोटा घटा देंगे तो इतना हमारा क्या निकल जाएगा जो लास्ट में बोला लेंथ ऑफ द निडल. ठीक है. फिर 8th क्वेश्चन है कि राइट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल एंड ए साइकिल सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विचड ऑन. 8वां कहना चाहता है किसी चलते हुए साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता तथा असमानता लिखना. ठीक है. 8th में लिखना है समानता और असमानता. सिमिलरिटी both the wheel of a bicycle and a ceiling fan execute a motion on a fixed axis. they execute circular motion है. ठीक है. 8th में है समानता साइकिल के पहिए और दोनों सीलिंग फैन एक निश्चित दूरी पर गति को अंजाम देता है वे एक वृत्तीय गति करते हैं. बी में है डिफरेंस ए बाईसाइकिल आल्सो एक्सिक्यूट्स ए रेक्टेंगुलर मोशन व्हाइल ए फैन डज नॉट एक्सिक्यूट सच मोशन. अंतर बताना चाहता है कि एक साइकिल भी एक सीधी गति को निष्पादित करती है जबकि एक पंखा बहुत अधिक गति को नहीं करता है. 9th क्वेश्चन व्हाई कुड you not use an electric measuring tape to measure distance. What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape. 9 क्वेश्चन कहता है कि आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते. यदि आप किसी दूसरी दूरी को लचीले फीते से मापे तो आपने माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएगी उनमें से कुछ समस्या लिखिए. We could not use an elastic measuring tape to measure distance because of its elasticity. While measuring distance, it may not give exact measure because it may be structured. So we cannot tell the length converted to any person. 9th कहना चाहता है कि जैसे हम इसके लॉज के कारण दूरी मापने के लिए एक लाचीदार मापने वाला नल का उपयोग नहीं कर सकते. दूरी मापते समय यह स्टिक माप नहीं दे सकता क्योंकि इसे बढ़ाया जा सकता है अतः हम किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से लंबाई नहीं बता सकते. 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट मोशन के 2 उदाहरण देना है. आवर्तक गति के 2 उदाहरण देना है. 3 उदाहरण दे दिया है. आप 2 उदाहरण कोई भी दे सकते हैं जो आप लेकिन होना चाहिए प्रोडक्ट मोशन का. एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट मोशन आर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. देखते हैं आप देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करता है ये मोशन हो गया. मोशन ऑफ ए पेंडुलम ये भी आवर्तक की गति है लोकल की गति. और मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग अंगूठी पर बच्चे की गति ये भी क्या है मोशन करता है.